अगर मैं तुमसे कहूं कि इलॉन मस्क की टेस्ला की वैल्यूएशन अकेले इतनी है जितनी बाकी 40 कार कंपनियों को जोड़ दो तब भी कम पड़ जाए, तो क्या तुम मानोगे? लेकिन ठहरो, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इलॉन मस्क का नेटवर्थ 750 बिलियन को पार कर चुका है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की ठन गई है। अब सोचो, ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिनकी गवर्नमेंट स्पेसएक्स से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, और जब लड़ाई उसके साथ ही हो जाए जिससे गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो कहानी सीधी नहीं, बहुत ज्यादा सस्पिशियस बन जाती है। कुछ साल पहले मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन में खरीदा और उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2025 में उसकी वैल्यू गिरकर 35 बिलियन रह गई। फिर भी सवाल ये उठता है, जब कंपनी की वैल्यू गिर रही है तब भी इलॉन मस्क की नेटवर्थ कैसे बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब शायद वहीं छिपा है जहां पूरी दुनिया की वेल्थ छिपी हुई है, यूएस डॉलर और ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के गहरे अंधेरे में। अब जरा ध्यान से सोचो, तुम अगर चाइना से 1 लाख का सामान खरीदो तो सीधे पैसे नहीं दोगे, पहले उसे यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ट्रेड चाहे भारत और चीन का हो, बीच में डॉलर जरूर आता है, और क्योंकि दुनिया के 70% देश ट्रेड डेफिसिट में हैं, डॉलर की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। यहीं से अमेरिका का असली खेल शुरू होता है। वो अपनी करेंसी को ग्लोबल फ्यूल बना चुका है, हर लेन देन में उसका फायदा है। टेस्ला लाखों कारों से भी आगे अब वापस आते हैं टेस्ला पर। टेस्ला की मार्केट वैल्यू है 1.6 ट्रिलियन और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा की सिर्फ 286 बिलियन। तुम्हें ये जानकर झटका लगेगा कि अगर टॉप 40 कार कंपनियों की वैल्यू जोड़ दी जाए तब भी टेस्ला उनसे आगे है। सवाल उठता है, क्या टेस्ला वाकई इतनी पावरफुल है या फिर उसकी वैल्यूएशन के पीछे छिपा है कोई ऐसा सिस्टम जिसे हम देख नहीं पा रहे? ये सिस्टम है डॉलर के पीछे खड़ी अमेरिकी आर्थिक ताकत। दुनिया के इन्वेस्टर्स एक कंपनी में नहीं बल्कि डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। जब कोई भारतीय इन्वेस्टर अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, वह सिर्फ S&P 500 या टेस्ला के शेयर में नहीं बल्कि यूएस डॉलर में भी इन्वेस्ट करता है। और यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया जैसी कंपनियां पिछले 5 सालों में 100% से 1300% तक रिटर्न दे पाई। और इंडिया जैसे देशों में जहां हर साल ज्यादा इंपोर्ट होता है, वहां रुपया कमजोर पड़ता जाता है जबकि डॉलर और मजबूत होता जाता है। अगर तुमने 10 साल पहले 1 लाख निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 2.96 लाख बनते, लेकिन वही 1 लाख अगर S&P 500 में डालते तो वह बन जाते 3.84 लाख। और जो फर्क आया वो किसी कंपनी से नहीं, सिर्फ डॉलर की ताकत से आया। ये है असली जादू जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले रहा है। अब अगर तुम्हारे पास 500 ही हैं तो भी तुम टेस्ला, गूगल या एनवीडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस स्टॉक मार्केट ने ये रास्ता खोल दिया है फ्रैक्शनल शेयर्स का। तुम्हें पूरी कीमत नहीं देनी, बस उतने हिस्से का पैसा लगाओ जितना तुम चाहो। और इस गेम में एंट्री गेट बन गया है ID मनी ऐप, जो 0 फॉरेक्स चार्ज में ये काम कर देता है। ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये वही इन्फॉर्मेशन है जिससे करोड़ों लोग वेल्थ बना रहे हैं। अगर आपको ऐसे रियल मनी गेम्स, बिलियनियर स्टोरीज और हिडन फाइनेंशियल ट्रूथ्स पसंद है तो RS चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप इंडिया मार्केट चुनोगे या यूएस मार्केट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट। भाई 1 सेकंड, वीडियो स्किप करने से पहले एक जरूरी बात सुन लो। अगर आपको रियल मनी स्टोरीज, बिलियनियर माइंडसेट और हिडन फाइनेंशियल ट्रूथ्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग सोच रहे हैं कि हर हफ्ते वीकली 2 लॉन्ग वीडियोस लेकर आएं, पूरी प्रॉपर रिसर्च के साथ, बिना फेक हाइप, बिना मिसलीडिंग कंटेंट। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, आपके कमेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन रही है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ये तो बस बिगिनिंग है। थैंक यू।